सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के मान्यवर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे में लगातार 9 अक्टूबर की तैयारियां, जैसा कि आपको मालूम है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में विशाल महारैली का आयोजन होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब के जो परिनिर्वाण दिवस है, आखिर क्यों हम मान्यवर साहब को इतने श्रद्धा और सम्मान के साथ सम्मान करते हैं। मेरे साथियों, इसलिए हमें उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके सूत्रों को जानना चाहिए। यदि बगैर जाने हम उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों को नहीं जानते, तो स्वाभाविक है एक मूर्ति पूजा जैसी कंडीशन बन जाएगी, जो कि हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। चाहे जितने भी हमारे बौद्ध महापुरुष हुए हैं अब तक, तथागत बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक, सभी की विचारधारा बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की रही है। और यदि हम उस विचारधारा को ही नहीं समझेंगे तो हम कैसे बहुजन समाज को नई दिशा दे पाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, इसी उद्देश्य के साथ 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक एक श्रृंखला के तहत हमने मान्यवर संदेश को शुरू किया। आज जिसका ये चौथा भाग आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चौथे भाग में आज हम आपके समक्ष रखेंगे, मान्यवर साहब ने 5 सिद्धांत दिए। उन 5 सिद्धांतों में तीसरा और चौथा सिद्धांत क्या है, विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम तीसरे और चौथे सिद्धांत का विश्लेषण करें, हम आपको बता दें, पहला सिद्धांत मान्यवर साहब का था, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना होगा। दूसरा सिद्धांत, जैसे लोग होते हैं उनको वैसा ही नेतृत्व मिल जाता है। तीसरा सिद्धांत, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। चौथा सिद्धांत, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है। पांचवा सिद्धांत है, जो विरोध करते हैं सफलता के बाद लोग उनसे वैकल्पिक व्यवस्था पूछते हैं। आपको इस वैकल्पिक व्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मान्यवर संदेश। तीसरा सिद्धांत और चौथा सिद्धांत। तो तीसरा सिद्धांत क्या है, अभी हमने आपको बताया। तीसरा सिद्धांत मान्यवर साहब बताते हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। कैसे जस्टिफाई करते हैं मान्यवर साहब इस बात को, और कब कब इस बात को कहते हैं, अब हम आपके समझ रखने जा रहे हैं। मान्यवर साहब कहते हैं कि जब मैंने अंबेडकर आंदोलन का अध्ययन किया तो मैंने महसूस किया कि हमारा समाज अपने बलबूते पर कोई आंदोलन नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस तरह का संगठन बनाया जाना आवश्यक है जो कि दलित शोषित समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर सके। ये बहुत ही कठिन और बहुत समय लगने वाला कार्य है। इस तथ्य को जानते हुए मैं और मेरे अन्य 32 साथियों ने पुणे में 5 वर्ष के अंदर ऐसा संगठन बनाने का निर्णय लिया और इस उद्देश्य के लिए बिना कोई परिणाम प्राप्ति के आशा के ही कार्य आरंभ किया। सम्मानित साथियों, जब मान्यवर साहब ने ये कार्य शुरू किया तो मान्यवर साहब स्वयं इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने 32 साथियों के साथ ये कार्य शुरू किया, 32। ध्यान रखिए, आज का मान्यवर संदेश हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ये हमारे हाथ में जो बुक है, मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्र, और इसके लेखक हैं रजनीकांत इंदिरा जी। पेज नंबर हम आपको बता दें, पेज नंबर 29 से लेकर बात करेंगे 33 तक। गैर राजनीतिक जड़ों की महत्ता व आवश्यकता पर बल देते हुए पिछड़े वर्ग के मसीहा मान्यवर साहब कहते हैं कि दलित एवं शोषित समाज की प्रगति के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, ये मंत्र दिया था। दलित व शोषित समाज की समस्याएं बहुत है और वह काफ़ी कठिन भी है, और संघर्ष बिना ये समस्याएं कतई सफल नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस समाज को संघर्ष करने का मंच दिया। लेकिन किसी भी समाज का संघर्ष तभी यशस्वी या सफल होगा जब इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि इस समाज में इस तरह के मूल्यों को जन्म देना व उन्हें मजबूत करना किसी संघर्ष की सफलता के लिए काफ़ी आवश्यक है।
इसके परिणाम स्वरूप मान्यवर कांशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संगठन के तौर पर बामसेफ का गठन किया था। सम्मानित साथियों, हम सभी को ये ज्ञात होना चाहिए 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर साहब ने बामसेफ का गठन किया था, जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन था और ये गैर राजनीतिक संगठन था। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा था। वर्तमान में अगर हम बामसेफ की बात करें तो जहां तक मेरी जानकारी है ये कई भागों में बढ़ चुका है और कार्य के नाम पर यूं कहें कि नगण्य है। तो ऐसे में यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली का गठन 2012 में किया गया, जो लगातार समाज में गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का कार्य कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न गांव-गांव जाकर आवाज का चलो गांव की ओर छोटे कैडर कार्यक्रम से लेकर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर, ब्लॉक लेवल के सेमिनार, जिला लेवल के सेमिनार और उसके बाद फिर राष्ट्रीय प्रांतीय लेवल के सेमिनार और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथियों, यही तरीका होता है समाज को जगाने का, समाज को गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का, जिसका कार्य आवाज का संगठन लगातार कर रहा है। चौथा सिद्धांत जो मान्यवर साहब यहाँ पर दे रहे हैं, हम आपको बता दें, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मान्यवर साहब का है, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल है। आइए जानते हैं किस तरह से मान्यवर साहब इस बात को जस्टिफाई करते हैं। बाबा साहब के जीवन दर्शन से निकला एक वाक्य कि गरीब ही इस देश का मालिक है, उसे अपनी दीवारों पर लिख लेना चाहिए कि मैं ही इस देश का मालिक हूं, अर्थात मैं ही इस देश का शासक हूं। और इस वाक्य ने मान्यवर साहब के जीवन की दिशा व दशा तय कर दिया। बाबा साहब ने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में बताया था। तो मान्यवर बाबा साहब ने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में क्या कहा था, जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस की द मेंबर्स ऑफ बहुजन समाज कैन ओपन ऑल डोर्स ऑफ देयर ग्रोथ एंड डिग्निटी। हिंदी में समझ लेते हैं, राजनीतिक सत्ता हमारे सामाजिक उन्नति की गुरु किल्ली है। इसकी सहायता से बहुजन समाज के लोग अपने विकास व सम्मानपूर्ण जीवन के हर ताले को खोल सकते हैं। और ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा गया, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज और उसकी राजनीति, अंग्रेजी संस्करण से लिया गया। परंतु सत्ता कोई हमें थाली में परोस कर नहीं देने वाला है। इसके लिए हमारे दलित, शोषित, वंचित समाज को खुद ही संघर्ष करना होगा। मान्यवर साहब ने अपने शोध में पाया कि बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिल सकती है। बामसेफ के तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन चंडीगढ़ में संघर्ष के लिए DS4 की रूपरेखा खींचते हुए मान्यवर साहब कहते हैं कि बामसेफ हमेशा संघर्ष, राजनीति और धर्म से दूर रहेगी। बामसेफ एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। इसे सर्विस कंडक्ट रूल्स की चारदीवारी के अंदर रहकर कार्य करना है। बामसेफ शिक्षित कर्मचारियों का संगठन है। इसे गैर राजनीतिक और संघर्ष से दूर रहना है। लेकिन जैसा बार बार हम सोचते हैं कि बिना संघर्ष के हमारा पूरा कल्याण नहीं हो सकता या पूरा मिशन सफल नहीं हो सकता, इसलिए इसको तो हमेशा संघर्ष और राजनीति से दूर ही रखा जाएगा। इसलिए इससे अलग संगठन का गठन होगा। अधिकार पाने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है। होशियारपुर पंजाब में 22 अगस्त 1982 को एक सम्मेलन में बोलते हुए मान्यवर साहब कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष और लड़ाई करके प्राप्त किया जाता है। और ये 16 अक्टूबर 1982 को बहुजन संगठक वर्ष 3 अंक में प्रकाशित हुआ था। ये स्टेटमेंट एक बार पुनः समझ लीजिए। स्टेटमेंट मान्यवर साहब क्या देते हैं, कहते हैं अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष और लड़ाई से प्राप्त किया जाता है। ये बात 22 अगस्त 1982 को एक सम्मेलन में होशियारपुर पंजाब में मान्यवर साहब कहते हैं। इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए 6 दिसंबर 1981 को सीमित राजनीतिक क्रिया सोशल एक्शन के तहत उद्देश्य से मान्यवर साहब ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DS4 का गठन किया था। मान्यवर साहब बहुजन समाज की समस्याओं को देखते हुए 3 स्तर पर समाधान खोजते हैं। वो 3 स्तर कौन से हैं, जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अल्प अवधि समाधान। इसके अंतर्गत सीमित राजनीतिक कार्रवाई के साथ सामाजिक क्रिया की पैरवी करते हैं, जो कि दीर्घ अवधि समाधान के लिए जमीन तैयार करेगी। नंबर 2, दीर्घ अवधि समाधान।
इसके अंतर्गत पूरी तरह राजनीतिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके माध्यम से बहुजन समाज के हर तबके, खासकर ओबीसी के आरक्षण के लिए आंदोलन छेड़कर पिछड़ों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस दीर्घ अवधि कार्रवाई के तहत हासिल किए जाने वाले राजनीतिक सत्ता के माध्यम से भारत में स्थायी तौर पर सामाजिक परिवर्तन कर समतामूलक समाज का निर्माण किया जाएगा। नंबर 3, स्थायी समाधान। इसके तहत बहुजन समाज की अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित कर स्थायी तौर पर भारत में समतामूलक समाज का सृजन किया जाएगा। अपनी रणनीति के मुताबिक मान्यवर साहब देश के पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान हेतु अल्प अवधि समाधान के लिए DS4 का गठन करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज की समस्याओं के समाधान के लिए बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा कर बहुजनों को दीर्घकालीन कार्रवाई के लिए तैयार करते हुए बहुजनों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक मंच का निर्माण करना था। सम्मानित साथियों, आज के मान्यवर साहब के संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जानना जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बाम सेब के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर DS4 की रूपरेखा खींचते हुए मान्यवर साहब जब कहते हैं तो बाम सेब के बारे में बताते हैं। बाम सेब की क्या सीमाएं हैं, बाम सेब आखिर किन लोगों का संगठन है, इस बारे में बताते हैं। तो आपको बताना है बाम सेब के बारे में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में जो भी आप बता सकते हैं। चूँकि मान्यवर साहब संदेश में अंत में ये प्रश्न इसलिए भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से साथी ऐसे हैं जो मान्यवर साहब संदेश को अंत तक वाच करते हैं, सुनते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, इस प्रश्न का छोटा बड़ा जैसा भी आंसर आप करना चाहें, आंसर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें। आज का मान्यवर संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर अंबेडकर मिशनरी साथियों तक, बुद्धवादी सभी साथियों तक ये मान्यवर संदेश जाना चाहिए। और यदि वास्तव में आप मान्यवर साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो ये तीसरा और चौथा जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए भी समाज के बीच ये तीसरा और चौथा सिद्धांत जाना ही चाहिए। तो आज के इस मान्यवर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।